Good morning, class 6. Again, I'm back with a new topic in science, and the topic is oil. Oil बोलते हैं तेल को. Oils are fatty foods obtained from seed of different plants. Oils जो होते हैं वो क्या होते हैं? फैटी होते हैं, हम लोग को पता है. फैट बोलते हैं चर्बी को, ठीक है. और ये जो ऑयल्स है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो भी तेल है वो क्या चीज से निकलता है? जो प्लांट्स है उसके सीड से हम लोग उस तेल को एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं. ऑयल्स आर यूज टू कुक फूड. हम लोगों को पता है कि जो तेल होता है वो खाना बनाने के काम में आता है. सम ऑयल्स आर यूज टू मेक सोप्स. अभी तक तो हम लोगों को पता था कि कुछ तेल जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. लेकिन अब हम लोग को पता होना चाहिए कि तेल जो है उससे सोप्स यानी साबुन का भी निर्माण होता है. Oils are extracted from seed like mustard, groundnut, coconut, sunflower, soyabean and sesame. तो क्या क्या चीज से तेल निकलता है? मस्टर्ड से, ग्राउंडनट मूंगफली, कोकोनट नारियल, सनफ्लावर सूर्यमुखी, सोयाबीन और सीसम यानी तिल से, ठीक है. तो ऑयल के बारे में हम लोग को बस यही पढ़ना था कि ऑयल जो होता है वो क्या होता है? किसी भी प्लांट के सीड यानी बीज से हमें प्राप्त होता है. ऑयल हमें तेल जो है उस खाना बनाने में हेल्प मिलती है. बहुत सारा साबुन जो होता है इसी ऑयल से बनता है. और एग्जाम्पल दे दिया था कि किस किस प्लांट के सीड से कौन कौन ऑयल निकलता है. जैसे मस्टर्ड से, ग्राउंडनट से, मूंगफली से, कोकोनट नारियल से, सनफ्लावर से, सोयाबीन से और सीसम से, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शुगर. शुगर बोलते हैं चीनी को. शुगर इज द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. शुगर जो है सबसे कॉमनली यूज्ड कार्बोहाइड्रेट है जो पूरी दुनिया इसको खाती है, इंटेक करती है, ठीक है. इट्स केमिकल नेम इज सुक्रोज एंड इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ शुगर केन प्लांट. हर इंसान को पता है कि शुगर कहाँ से हमें मिलता है. तो शुगर केन जो होता है, गन्ना जो होता है, अभी तक तो हम लोगों को पता था कि गन्ना से निकलता है, लेकिन गन्ना का कौन सा पार्ट होता है? तो गन्ना का कौन सा पार्ट होगा वो? तो स्टेम होगा. और एक और चीज जानना है जो कि नया है कि केमिकल नेम जो होता है कि शुगर का वो सुक्रोज होता है. क्या होता है? सुक्रोज. It is separated from the sugarcane juice by chemical processes in sugar mill. तो होता क्या है कि जो शुगर मिल होता है, चीनी का मिल होता है, वहां पे केमिकली ट्रीट करके यानी केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रक्रिया के द्वारा शुगर मिल में इसको शुगर केन से अलग किया जाता है, ठीक है. फिगर में देखिए, ये शुगर केन है, यहाँ से शुगर निकला और ये ब्राउन शुगर, ठीक है. ये व्हाइट शुगर, ये ब्राउन शुगर. अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइसेस. स्पाइसेस बोलते हैं मसाले को, ठीक है. स्पाइसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कुक्ड फूड. जितने भी हम लोग खाना बनाते हैं, कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, ठीक है, उसमें हमेशा मसाला डलाता ही है. जो रॉ फूड होता है उसको हम लोग कच्चा ही खाते हैं, लेकिन जो कुक्ड फूड होता है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. अब इंग्रेडिएंट के बारे में पिछले प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्रेडिएंट किसको बोलते हैं. तो जिस जिस चीज से मिलके कोई फूड आइटम बनता है उसको उसका इंग्रेडिएंट बोलते हैं. दे इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर टू द फूड. और मसाले से ही खाने में फ्लेवर आता है, स्वाद आता है. Many spices are good source of minerals and other substance beneficial for our body. अभी तक हम लोगों को पता था कि स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले जो होते हैं, वो खाने में टेस्ट ऐड करते हैं. लेकिन अब हम लोग को जानना है कि मसाले जो होते हैं ना सिर्फ टेस्ट ऐड करते हैं बल्कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो बता रहा है कि कौन कौन सा स्पाइसेस है और वो कैसे हेल्दी है. तो सबसे पहले क्यूमिन, जीरा, एक्सटेंसिवली यूज इन इंडियन फूड, गुड सोर्स ऑफ आयरन. जीरा जो होता है, ठीक है, वो हमारे इंडियन फूड की स्पेशलिटी है.
हर मसाले में यूजुअली जीरा तो डलाता ही है। तो जीरा जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, used as seasoning in food, contain manganese and vitamin C, has lots of health benefit। काली मिर्च जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो मैग्नीज होता है और विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज जिंजर, अदरक, यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन इंडियन करीज, सोर्स ऑफ फाइबर, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट। अदरक जो होता है, हम लोगों को पता है कि हम लोग जब कढ़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, हम इंडियंस का जो खाना होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें जिंजर डालते हैं, अदरक डालते हैं। अदरक खाने के टेस्ट को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और ये फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है, विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है और एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा सोर्स है। गार्लिक, लहसुन, एन इंग्रेडिएंट फॉर फ्लेवर इन इंडियन फूड, इट हैज मेनी मेडिकल प्रॉपर्टीज। लहसुन के बारे में हम लोग को पता है कि इंडियन फूड में जैसे गार्लिक, जिंजर डाला जाता है, अदरक ज़्यादा डाला जाता है, वैसे ही गार्लिक जो है, लहसुन जो है, उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। और जो लहसुन है उसमें मेडिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग सुनेंगे अगर किसी को बॉडी एक है, बॉडी में पेन है या फिर ठंडा लग गया है, तो तेल में लहसुन को गर्म करके और उसके बाद उससे मालिश करने से बॉडी का पेन भी खत्म होता है और वो बहुत बेनिफिशियल भी है। टर्मरिक, लास्ट टॉपिक इज टर्मरिक, मतलब हल्दी, गिव्स कलर टू द फूड। आप लोगों को पता है टर्मरिक जो होता है वो पीला कलर का होता है, हल्दी जो होता है वो खाने में कलर ऐड करता है। इट हैज मेनी मेडिकल प्रॉपर्टी एज अ पेन किलर एंड एंटीसेप्टिक। अगर किसी को बॉडी एक हो, गार्लिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि गार्लिक को तेल में पका के उससे बॉडी की मालिश की जाए तो उससे बॉडी एक खत्म होता है, ठीक है। ठंडा वगैरह लग जाता है तब भी उससे मालिश किया जाता है तो बहुत आराम मिलता है। वैसे ही हल्दी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पिया जाता है। तो हल्दी जो है वो क्या करता है, पेन किलर का, मतलब दर्द अगर हो रहा है तो उसको सही करने में हेल्प करता है और एंटीसेप्टिक भी है। अगर कहीं कट गया तो अगर हम लोग हल्दी वहाँ पे लगा लेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। देयर आर मेनी मोर स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग, फाइंड देयर नेम्स एंड यूजेस। आप लोगों के बुक में जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और हल्दी, इन पांचों चीज का जिक्र किया गया है। इसके अलावा भी जो हम लोग स्पाइसेस यूज करते हैं उसके भी बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and the topic will be what food we get from animals. So that's it for today. Stay home, stay safe. That's